हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो। कैंसर, कर्क, ये रीडिंग आपका है 16 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक के एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग 3 कार्ड का है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करेंगे। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट का स्ट्रेट अवे मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं कैंसर, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ जून एंड chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज कम्युनिटी एंड फाइनली द फ्यूचर एनर्जी इज fork in the road. Okay. सो chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी, fork in the road, ये आपका तीनों एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट से या कुछ chaos से निकलने के लिए मे बी यू आर कनेक्टिंग विद सम कम्युनिटी। आपने कम्युनिटी से बात किया, कुछ अच्छे कुछ बुरे डिफरेंट टाइप का आपको आइडियाज़ आया, बट स्टिल शायद आपको स्टेबिलिटी के बारे में ठोस कुछ आइडिया नहीं मिला। सो यू आर इन द मिडल ऑफ डिफरेंट रोड्स। एक्चुअली स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है आत्मा। ये जो कार्ड है इसका मीनिंग ये होता है कि लिसन टू योर सोल। अपने आत्मा के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको उनकी सारी चीज़ें समझ में आएंगे और आपको समझ में आएगा आपका रास्ता। आपको किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे फिट बैठता है ये लास्ट में हम लोग देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए कैंसर, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, भाव कहीं पे भी यानी सन, मून, राइजिंग कोई सी जगह में भी अगर आपका कैंसर यानी कर्क है तो आपका एनर्जी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हो सकते हैं। Okay, the first energy is the clouds, right? And then the gentleman, okay? And then the stroke, exactly. Actually क्या है ना, जब chaos conflict कब होता है? तभी होता है जब सामने का समझ में नहीं आता, लाइक क्लैरिटी जहाँ पे नहीं रहता वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो क्लैरिटी नहीं है और इसके लिए आप ऐसे कोई कम्युनिटी से बात कर रहे हो जो शायद आपको गाइड करने की, आपको कुछ आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद आप एक चौमाथे में आके खड़े हो जाते हो। चारों तरफ दिशा बीच में खड़े होके डिसाइड करने का कोशिश कर रहे हो हाउ टू डू, वेट टू प्रोसीड। शायद एक नया शुरुआत आप कर लो, हो सकता है। चलिए अनदर 3 कार्ड्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीडिंग। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इन्जॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपकी मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हाँ, आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ना एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ मुझे ब्लेस करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, and then the Ace of Pentacles energy, and then the 5 of Pentacles energy. Fine. Okay, so पास में जो दिख रहा है कार्ड नंबर 33, आप chaos and conflict में हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्या चल रहा है और आप उस झमेला से, उस कन्फ्यूशन से, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हो। कैओस कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हमारे सामने का नज़र धुंधला रहता है कि जाना है, आगे का रास्ता हमको अगर दिखी, जैसे होता है ना, कोहरा छाया हुआ रहता है, फिर सामने का रास्ता नहीं दिखता और गड्ढा है तो गिर गया। तो ऐसा अगर सिचुएशन, तो समझ में नहीं आता कि सामने गड्ढा है कि क्या है। तो ऐसा सिचुएशन में पास्ट में आप थे, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी है, मे बी फॉर फ्यू मंथ बैक, या तो कुछ हफ्ते पहले, या तो अभी का, जैसे मैं अभी मई का महीने में इसको कर रही हूँ, जून का रीडिंग है। हो सकता है कि अभी के कुछ टाइम में आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे 9 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। इट्स अ क्या बोले, जैसे पीठ लग जाना, दीवार पे पीठ लग जाना, कम्प्लीटली समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ चले। एक चीज़ आप देखो यहाँ पे 33
369 देखा, 369। तो यही 3 यानी 6 और 6, जैसे एक अंदर से ना ये कोहरा या समझ नहीं आने के कारण आपके अंदर में ना एक डर टाइप का, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, ऐसा टाइप का एक कन्फ्यूजन आपके साथ कुछ दिनों तक आपका पास्ट एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, शायद आपको कोई कम्युनिटी यानी कोई मार्ग, कोई ग्रुप के साथ आप बात कर रहे हो, वहाँ पे आपने खुद को ज्वाइन कराए, फिर आपको अच्छा लग रहा है, बात कर रहे हो, उन लोगों की छोटी बड़ी बातों को सुन रहे हो, मे बी दे आर गिविंग यू सम आइडियाज़ ऑन फाइनेंस ऑल्सो, और वहाँ पे कोई है, कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10 यानी नंबर 1, वहाँ पे कोई है जो आपको काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है, जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नई आइडियाज़ दे रहा है, जिस आइडियाज़ के चलते आपको इनकम होने का संभावना दिख रहा है, और या तो हो सकता है कि ऑलरेडी इनकम शुरू हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी, देखिए ज़िंदगी में ना पैसा सब कुछ नहीं होता है। देख लो, एक छोटा सा रील मेरे सामने आज आया था कि यू हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेस बट यू हैव फीवर, यू कांट एंजॉय द ड्रेसेस। आपको घूमने का टिकट वगैरह सब बना हुआ है और आपका बहुत तबीयत ख़राब हो गया, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो भी आपका घूमने का ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे मतलब सेहत, अपना शरीर को ठीक से रखने का ही ज़्यादा होता है, पैसे का नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत दिनों से खुद को नेग्लेक्ट किया है, खुद को। देखिए ये कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, देखिए ये जैसे ज़ेब्रा एंड जिराफ का कॉम्बिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, बट क्या हुआ ना, फिर ऊपर से ना ये उड़ने लगे हैं। जैसे हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाते हो, हाँ हमको डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको दवा दारू नहीं करना, यू नो आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक, ऐसा टाइप का। फाइनली ना अभी आपको एकदम ऐसा हालत हुआ कि नाउ यू हैव टू टेक केयर, सो यू आर कनेक्टिंग विद अ कम्युनिटी जहाँ पे आप अपना इलाज करा रहे हो। मे बी दिस पर्सन इज़ दी गुड एडवाइज़र, जिसके हेल्प से आप खुद की एक पॉजिटिव आउटकम देख पा रहे हो। फ्यूचर में क्या है ना, फ्यूचर में दिख रहा है कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। जैसे 4 रास्ते की मोड़ में आप खड़े हो और आप रास्ता पूछ रहे हो किस तरफ जाना है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि शायद एक नया शुरुआत करने जा रहे हो। कोई भी चीज़ का अगर हम लोग नया कुछ शुरुआत करते हैं ना, तो एक घबराहट होती है, एक बैक एंड फोर्थ होता है, समझ में नहीं आता करूँ क्या, ये स्टेप कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, लोग हंसी तो मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अच्छा घर के लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, क्या मेरा सही रहेगा, मतलब ऐसी बहुत सारी दुविधाओं को लेके बट मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक नया शुरुआत लेना चाहिए। हाँ, उस स्टेप का शायद रिज़ल्ट कुछ मिक्स हो सकता है। मिक्स इन द सेंस, जैसे होता है ना, कभी अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले घूमने जाओगे, ठीक है, मे बी आप अकेले जाओगे तो आपके पीठ पीछे आपके बच्चे रह रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप नहीं हो तो वो लोग पढ़ नहीं रहा है, आप जब वापस आए तो मे बी उन लोगों का रिज़ल्ट बहुत बुरा हुआ, तो ये भी एक सर्कमस्टेंस हो सकता है। तो अकॉर्डिंग द सिचुएशन आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा डिसीजन। विम्सिकली कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस के ऊपर अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के लेना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सोच समझ के मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है मे बी यू आर डिस्कसिंग विद अदर पीपल, बट स्पिरिट क्या बोल रहा है, टॉक टू योर सोल, कनेक्ट विथ योर सोल, खुद के साथ बैठो, आत्मा के साथ कनेक्ट हो, मेडिटेशन करो, क्योंकि आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। देखो, कोई भगवान नहीं है, हर कोई इंसान है, और किसी ने बोला अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक है तू चले जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
और कल जाके ठीक नहीं हुआ तो आप उसको कोस नहीं सकते, क्योंकि उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसकी धारणा के हिसाब से उन्होंने आपको गाइड किया था। वो भगवान नहीं है। किसी की बातों के अनुसार चलने से पहले, चलने से अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि आप मेडिटेट करो, खुद की सोल, आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओ। तब देखना आत्मा कभी मिसगाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा उस परम शक्ति का अंश होता है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क यानी कैंसर, आप एक कुछ चीज़ों को, कुछ डिसीजन, छोटी छोटी रिश्ते हो सकते हैं, कुछ छोटी छोटी घर बदलना हो सकता है, जॉब बदलना हो सकता है, रिश्ते में दरार हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ फायर एंड कैंसर, कैंसर लियो, कैंसर एरीज, ऐसा हो सकता है। या तो फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ कैंसर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर मे बी यू आर डीलिंग विद सम टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका बच्चा है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आपका अगर बेटा बेटी ऐसा कोई है, तो उन लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखने का ज़रूरत है, वरना ख़राब भी कुछ हो सकता है, बैड रिजल्ट्स हो सकता है, उन लोगों का तबीयत ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये भी एक नेगेटिव वाइब्स यहाँ से आ रहा है। बाकी का अगर मैं ओवरऑल देखूँ, कैंसर, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज है और चौमाथे में खड़े होके डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज़ कनेक्ट विथ योर सोल विल गाइड यू। वाओ, व्हाट अ मैसेज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही कैंसर, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।